हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने एमपी सूबेदार स्टेनो 2025 में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया था। और आज से हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, दो मित्र हैं, वो क्रमशः 45,000 और 15,000 रुपये क्रमशः 10 महीने और 12 महीने के लिए एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, तो उनके लाभ का रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, दो फ्रेंड हैं, एक ने 45,000 रुपये लगाए 10 महीने के लिए और दूसरे ने 15,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। तो आपसे उनके प्रॉफिट का रेशियो पूछा है। तो प्रॉफिट क्या होता है कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना कैपिटल लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। ठीक है, तो पहले ने 45,000 रुपये लगाए, ठीक है, 10 महीने के लिए, और दूसरे ने 15,000 रुपये लगाए कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। तो ये क्या हो गया, उनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 15,000 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 10 रेशियो 4, या इसको और सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 5:2। ठीक, आप इसको यहाँ से देखो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे इसने 45,000 रुपये लगाए, इसने 15,000 रुपये, कट रहे हैं ना यहाँ पे। ये 15,000 से 3 बार कट रहा है और ये 1 बार कट रहा है, यानी कि 3:1 के अनुपात में रुपए लगाए। ए ने कितने टाइम के लिए लगाए, 10 महीने के लिए। बी ने कितने टाइम के लिए लगाए, 12 महीने के लिए। यहाँ से 3 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 10:4, यानी कि 5:2, यानी कि इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन ए कंपनी द रेशियो of men and women is 3:2 and the average salary of men to women is 4:5. If the total employees are 1,000 and the total salary is rupees 45 lakh, find the average salary of men. कह रहा है एक कंपनी में पुरुष और महिलाएं हैं, उनकी संख्या दी है आपको 3:2 के अनुपात में, और उनका एवरेज वेतन दिया है आपको, एवरेज सैलरी दी है 4:5 के अनुपात में, और कुल कर्मचारी दिए आपको 1000। तो आपसे कह रहा है यदि कुल वेतन 45 लाख रुपए हो तो पुरुषों का औसत वेतन बताना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुरुषों की टोटल सैलरी निकाल देंगे। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम सम निकाल देंगे कि पुरुषों को कितना वेतन मिला और जितने पुरुष हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया आपको किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, और आपको उनकी एवरेज सैलरी दी है। ठीक है, एवरेज सैलरी उनकी कितनी दी है, 4:5 के रेशियो में। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल सैलरी कितनी आएगी। ठीक है, 3 पुरुष हैं और उनको 4 रुपए एवरेज सैलरी मिलती है, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 12। ऐसी 2 महिलाएं हैं और उनको एवरेज सैलरी कितनी मिलती है, 5, तो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों की मिला के टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी, 22। जबकि क्वेश्चन में कितनी दी है आपको, 22 की वैल्यू, आपको टोटल सैलरी कितनी दी है, 45 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ठीक है, 5 जीरो है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, पुरुषों का एवरेज पूछा है, तो हम पहले पुरुषों की टोटल सैलरी निकाल देते हैं। ठीक है, तो पुरुषों को टोटल कितनी सैलरी मिली है, 22 में से पुरुष कितने, 12, तो ये होगी टोटल सैलरी। ठीक है, ये टोटल सैलरी हमने निकाल दी। अब आपसे क्या पूछा है, इसमें पुरुषों की पूछी है। ठीक है, पुरुषों को कितनी सैलरी मिली है, तो हम जितने नंबर ऑफ मेल हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1000 कर्मचारी हैं और उनमें रेशियो कितना, पुरुष और महिला का रेशियो कितना है, 3:2, यानी कि टोटल अगर 5 है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं, 1000, यानी कि 200 गुना, तो हमारे पुरुष भी कितने होंगे, 200 गुना, यानी कि 600 पुरुष हो जाएंगे। यानी कि टोटल सैलरी आ गई और पुरुषों की संख्या कितनी है, 600, तो हम 600 से क्या कर देंगे, डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बार कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 6 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर ले रहे, देखो 11 से 45 कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, देखिए हमारा आंसर आ चुका है, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा, 4, फिर भी आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 11 से कितनी बार कटेगा, 4 बार,
एक जीरो लेंगे, भाग नहीं आएगा, फिर एक जीरो लेंगे, ठीक है, फिर 11 नम्मा 99, फिर लेंगे, फिर जीरो एक जीरो और लेंगे, फिर यानी कि 4090.9, यानी कि आंसर कितना आएगा 4091, यानी कि आप यहाँ सॉल्व करके भी इसको छोड़ सकते थे क्योंकि एक ही ऑप्शन था तो 4 से स्टार्ट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है if a 10,000 invested at 5% compound interest compounded annually, what is the amount after 1 year? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि 10,000 रुपए की राशि आपने 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से निवेश की तो एक वर्ष बाद आपको कितनी राशि मिलेगी। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और उस पर कितना ब्याज मिला। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या मिला है 5% ब्याज मिला है, ठीक है, और कितने साल के बाद, एक साल के बाद। ठीक है, तो पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो 10,000 पे अगर 5% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 10,000 का, अगर 10% निकालें तो कितना होता है 1000। ठीक है, और 5% क्या होगा इसका आधा, यानी कि ब्याज कितना मिला होगा 10,000 रुपए पर आपको 500 रुपए ब्याज मिला होगा, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 10,500। क्वेश्चन में कह रहा है एक गोलाकार पार की त्रिज्या 21 मीटर है तो उसे पूरी तरह घेरने में तार की लंबाई कितनी आएगी। कह रहा है एक गोलाकार पार्क है, ठीक है, उसकी आपको रेडियस दी है, कितनी है 21 मीटर। अब आपसे कह रहा है इसको हमको पूरी तरह से घेरना है, मतलब इसके चारों तरफ हमको फेंसिंग करनी है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे हम, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या रहता है 2πr। 2π की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21। इसको सॉल्व कर देंगे 7 से 3 बार, ठीक है, 22 दूनी 44 दिया कितने हो जाएंगे 132। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तो वृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा किस प्रकार की होगी। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए लाइन टचिंग एट 1 पॉइंट, ए सीकेंट एक छेदक रेखा, ए कॉर्ड जीवा, ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए लाइन टचिंग एट 1 पॉइंट। देखिए टेंजेंट क्या होती है, जैसे टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा मतलब होती है जो वृत्त को क्या है छूते हुए निकल जाए, जैसे ये क्या हो जाएगी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब क्या सीकेंट क्या होती है, सीकेंट रेखा वह होती है जो वृत्त को कम से कम 2 बिंदुओं पर काटती हुए जाए, जैसे क्या हो गई ये छेदक रेखा हो गई सीकेंट। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है सर्किल के अंदर कोई हम 2 बिंदुओं को मिला दें तो वो कॉर्ड कहते हैं इसको, यानी कि क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त की क्या होती है जीवा। केंद्र से निकलने वाली तो होगी नहीं, क्योंकि केंद्र से निकलने वाली रेखा क्या होती है उसका व्यास कहलाती है। जैसे सेंटर इससे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर स्पर्श रेखा। क्वेश्चन में कह रहा है एक क्ले बॉल है जिसकी रेडियस आपको दी है 5 सेंटीमीटर, उसे एक घन में रूपांतरित किया जाता है, उस घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आपके पास एक बॉल थी, उसको आपने एक बॉल से उसको पिघलाकर मेल्ट किया और आपने उससे क्या बना दिया एक घन बना दिया। तो जब भी हम किसी एक फिगर से दूसरी फिगर बनाते हैं मेल्ट करके तो हमेशा उनके वॉल्यूम क्या रहते हैं सेम रहते हैं। ठीक है, तो गेंद है तो गेंद का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr³। ठीक है, बराबर किसके रहेगा घन के आयतन के, और ये हमको निकालना है वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, तो 4/3। ठीक है, ऑप्शन काय में दिए देखिए अप्रोक्स में दिए हैं तो हम अप्रोक्स देख लेते हैं 22/7 इंटू r³ कितना है 5 का क्यूब यानी कि 125। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी। 125 का पहले 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500। ठीक है, फिर 22 और नीचे क्या आ जाएगा बचेगा 21। ठीक है, देखिए 21 का 500 में भाग देना तो कठिन है, लेकिन हम 21 का 22 में भाग दे सकते हैं। कैसे, जैसे 500 ठीक है प्लस हम 22 को क्या लिख सकते हैं 21 + 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 21। ठीक है, देखिए जैसे 500। ठीक है, अब हम 21 का ऐसा भाग देंगे तो 21 का इस 21 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 + 1/21।
ठीक है, बस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, 500 500 प्लस 500 का इधर गुणा करेंगे तो 500/21, यानी कि जो भी आंसर आएगा 500 से दाएं ही आएगा। अब 500 का हम 21 में भाग दे देंगे बस 500। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 21 दूनी 42, कितना बचेगा 8, 21 दिया 63, है नहीं, देखो 23 आ रहा है, तो 523 के समथिंग एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक पिरामिड है, उसका आधार वर्गाकार है और उसकी साइड दी है आपको कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो आपसे कह रहा है और हाइट कितनी दी है आपको, 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, देखिए पिरामिड का आधार क्या है, वर्ग है, वर्ग क्या है, वर्ग। ठीक है, पिरामिड का आपसे आयतन पूछा है, तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या रहता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 1/3 एरिया ऑफ बेस, आधार, आधार का एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग इंटू हाइट, हाइट कितनी है 8। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 200/3, 200/3 क्या होता है 66.66%। हमारा आंसर क्या आया गया, अप्रोक्स 66.67%। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में 6 दिनों में आने वाले मरीजों की संख्या को बार आरेख में दर्ज किया गया है, 100, 120, 150, 130, 140, 110 और 160। इस आंकड़े के आधार पर हमको प्रतिदिन औसत मरीजों की संख्या बतानी है। तो औसत मरीजों की संख्या क्या होगी, एवरेज क्या होता है पर डे कितने, ठीक है, टोटल कितने मरीज आए, टोटल पेशेंट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पेशेंट कितने आए, तो टोटल पेशेंट हम ऐड कर लेंगे 12 और 15 27 और 13 40 और 14 54, 54 और 11 65 और 16 81, यानी कि 810। ठीक है, टोटल पेशेंट आए और टोटल पेशेंट कितने आए, एवरेज बताना है पर डे का, तो टोटल दिन ये 810 पेशेंट कितने दिनों में आए, 6 दिनों में। इसको सॉल्व कर देंगे, कितनी बार कट रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से 27 बार, 3 से 2 बार, यानी कि आंसर कितना आ गया 135। ठीक है, देखिए वैसे ये संख्या अगर आप इसको देखो तो सब आंसर जीपी में लिखे, एपी में लिखी हुई है 110। अगर इनको हम लिखें असेंडिंग ऑर्डर में तो 110, 120, फिर 130, फिर 140, फिर 150 और 160। तो एवरेज क्या होता है, अगर एपी सीरीज हो तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 270/2, यानी कि 135। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, टोटल निकाल लो कितने पेशेंट आए और नंबर ऑफ डेज से उनको डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक राशन दुकान में एक सप्ताह में प्रत्येक परिवार को तेल की इकाइयां इस प्रकार वितरित की गई, 2 3 3 3 4 5 2। इस सेट डेटा सेट का बहुलक। देखिए बहुलक का क्वेश्चन अपन आप पिछली क्लास से देख रहे हैं, पिछली 2-3 क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। ठीक है, सब बहुलक क्या होता है मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। बहुलक क्या होता है, कोई डेटा सेट दिया गया है उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसी को डेटा सेट का क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है, देखिए 1 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा इस डेटा सेट का 3। बस जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही उस डेटा का क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार का डेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है। तो डेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम किस प्रकार का डेटा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाते हैं, ग्रुप्ड डेटा, किस एरा ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक समकोण प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है, बेस का एरिया आपको दिया है
36 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या रहता है, प्रिज्म का वॉल्यूम रहता है आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बेस का एरिया आपको दिया कितना, 36, और ऊंचाई कितनी दी है, 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो 36 का 15, 36 का पहले हम 10 में गुणा करेंगे 360, फिर 36 का आधा और कर देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 540। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 मीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा, ठीक है। देखिए 5, 12, 13, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती हैं। देखिए आप चेक कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर, यानी कि 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है। 5, 12, 13 किसकी भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्र, आधार गुणा ऊंचाई, 12 गुणा 5, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 30 वर्ग मीटर, ठीक है। अगर आप मान लो आपको याद नहीं आ रहा है कि किस, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से त्रिभुज का एरिया क्या रहता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे जो एस रहता है आपका वो क्या रहता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों भुजाओं का आधा, ठीक, ठीक है। वैसे आपको याद रखना चाहिए 5, 12, 13 क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। ये 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। क्वेश्चन में कह रहा है एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन समान है। क्वेश्चन में कह रहा है एक अर्धगोला है, ठीक है, और एक शंकु है, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। कह रहा है अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है, आर है, और शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, आर है। तो आपसे पूछा है शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट और उसकी त्रिज्या का रेशियो बताना है, ठीक है। देखिए अर्धगोले का आयतन कितना रहता है, गोले का रहता है 4/3, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर है किसके, शंकु के। शंकु का आयतन क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बचा है, इस साइड बचा है 2r और इस साइड क्या बचा है h, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। h अपॉन r निकालना है, तो h अपॉन r क्या हो जाएगा, ये r नीचे चला जाएगा, 2/1 यानी कि 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी व्यास के एक ही ओर हैं, ठीक है, सेंटर के एक ही ओर हैं और उनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि ए बी बराबर 48 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 36 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्याएं बतानी है, ठीक है। देखिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। आपसे कह रहा है दो जीवाएं ए बी और सी डी, ठीक है, 48 और 36 सेंटीमीटर, तो 48 वाली होगी जो सेंटर के पास होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। यहां से देखो ऊपर की साइड जाएंगे तो जीवा बड़ी होती जाएगी, और ये है सी डी। आपको क्या, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है जब आप किसी सर्कल में, ठीक है, सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जीवा को क्या करता है, हमेशा बाइसेक्ट करता है, दो भागों में बांटता है, ठीक है। ए बी की लंबाई कितनी है, 48, यानी कि कितनी हो जाएगी, 24। ऐसे ही सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 36, तो कितनी हो जाएगी, 18। आपसे क्या पूछा है, इसकी रेडियस पूछी है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी है कितनी, ये डिस्टेंस आपको दी है कितनी, 14 दी है, तो आपको रेडियस पूछी है। देखिए देखिए रेडियस क्या है, जब हम इसको यहां से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की रेडियस हो जाएगी, और हम इसको यहां से मिलाएंगे तो ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस है, ठीक है। ये भी सर्कल की रेडियस है आर,
देखिए ए बी सर्कल की रेडियस है आर और ए बी क्या है, रेडियस। ठीक है, तो इसमें ए 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हम यहाँ पाइथागोरस, जैसे सपोज हमने ये वाली हाइट कितनी मान ली एक्स, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे इधर, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, इस वाले में, इसमें, ठीक है, इसमें लगाएंगे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, आर रेडियस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में, इसमें, ठीक है, इस वाले में, तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस है, आर स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आर स्क्वायर यहाँ, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना रहता है, 576 बराबर ए प्लस बी के स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 324। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से, देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 396 और 196 और 324। ठीक है, इसमें से 4 इसमें जोड़ लेंगे, 200, 520, 520 में से 576 में से 520 जाएंगे तो कितना बचेगा, 56 बराबर 28 एक्स। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ गई, 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आपसे रेडियस पूछिए तो रेडियस हम बता देंगे। ठीक है, चाहे x की वैल्यू इधर रख दो चाहे इधर रख देंगे अगर हम x की वैल्यू, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576 आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 580। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 58 के अंदर क्या आता है, 29 कैसा एक प्राइम नंबर, तो किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 29 केवल एक इसमें ये 145 में आता है, 29 है ना, 29 पहाड़े में आता है 145। इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 145, यानी कि यहाँ से हम रूट लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट 145, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 2 रूट 145। चलिए दोस्तों, ये हम जो पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे की शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो ये क्लास, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।